गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेटियो यानी कि अनुपात पढ़ेंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेटियो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों वितरण पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि 750 रुपये की राशि को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 है। तो इनमें से ए का भाग बताना है दोस्तों। ए बी व सी तीन लोग हैं जिनमें जो है तो ए का भाग बताना है दोस्तों। तो हम ए का भाग बताने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आपको हम इसमें से बहुत ही सरल तरीका बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से जो हम ये अनुपात दिए गए हैं दोस्तों, एक ये अनुपात दिया गया है, ये अनुपात दिया गया है। तो दोस्तों हम इनका, क्योंकि इनमें हमें क्या करना है, ए का भाग पूछा है तो सबसे पहले हमको तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा। हम अनुपात निकाल लेते हैं। हम अनुपात इस तरीके से निकालते हैं 5:2 और 7:13 इस तरीके से रख लिए दोस्तों। और इसका गुणा कर दिए तो 7×5 हो गया अनुपात, फिर इसका गुणा कर दिए तो 7×2 14 हो गया दोस्तों। फिर इसका गुणा कर, तो दोस्तों यहाँ पे जो है तो ये अनुपात अगर यहाँ काटते हैं तो हम काट देते हैं दोस्तों किसी संख्या से। अगर नहीं कट रहा है तो यही जो है तो अनुपात होगा दोस्तों। तीनों का अनुपात, ए का अनुपात ये हो जाएगा, बी का अनुपात ये हो जाएगा, सी का अनुपात ये हो जाएगा दोस्तों। अब हमें जो है तो तीनों का अनुपात मिल गया दोस्तों। तो तीनों के अनुपात को हम प्लस कर लेते हैं। तो हम जब प्लस कर लेंगे दोस्तों तो कितना मिल जाएगा हमको, 75 मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 75 मिल गया। तो हमको ए का भाग बताना है दोस्तों। तो हम ए के अनुपात से टोटल की राशि से गुणा कर देते हैं और जो हमको ये टोटल 75 मिला है इससे भाग दे देते हैं दोस्तों। तो टोटल राशि हमारी 750 थी तो 750 और गुणे कितना आ गया दोस्तों, हम ए की राशि पूछा है तो ए के गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इन तीनों का अनुपात कितना आया था दोस्तों, जोड़ने के बाद तीनों के अनुपात का जोड़ आया था 75 दोस्तों। इन तीनों के अनुपात का जोड़ 75, तो 75 रख लिए। अब भाग दे देते हैं दोस्तों। 75 एकम 75, तो यहाँ 10 बचा तो 35 दाम 350। ये आ गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमारा ए बराबर है दोस्तों। पेन नंबर हमारा जो दूसरा है वो इस प्रकार से है दोस्तों कि 624 रुपये की राशि को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का भाग बताना है दोस्तों कि ए का भाग क्या होगा। तो इसका भी जो है तो दोस्तों हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 4 इन तीनों का जो है तो हम एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो एलसीएम लेते हैं। ये तो हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया दोस्तों। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस 12 में इससे भाग दे देते हैं, भाग दे लेते हैं, क्योंकि हमको जो है तो क्या करना है दोस्तों, इन तीनों का अनुपात निकालना है, इसलिए हमको एलसीएम लेकर भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो 2 छक्के 12, ठीक है। और जो हम देखो इसमें हम इसका भाग देंगे, जो आएगा उसका हम इसमें गुणा करेंगे। तो हम गुणा किए 6 का 1 में तो 6 आएगा दोस्तों। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं। 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 3, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हमारा तीनों का अनुपात, ये ए का अनुपात, ये बी का और ये सी का। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। 6 4 10 3 13 आ गया दोस्तों। ठीक है, अनुपात का जो जोड़ मिला है तीनों के अनुपात का वो 13 आ गया। तो हमको ए का भाग पूछा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 624 हो जाएगा दोस्तों ये कुल राशि। ठीक है, कुल राशि कितनी थी, 624। तो 624 में ए का भाग पूछा है तो हम ए का भाग यहाँ रख देते हैं दोस्तों। ए का भाग कितना था, 6 आया था। टोटल अनुपात कितना आया तीनों का, 13 आया। अब यहाँ पे जो है तो हम भाग दे लेते हैं दोस्तों। तो 13 चौको 52, 10 बचा तो 13 8 104। ठीक है ना दोस्तों, तो 48 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 8 छंग 48 की 8 हासिल 4, 4 छंग 24, 4 28, 288। यानी कि जो है तो ए का भाग कितना आ गया दोस्तों, 288 आ गया। यही हमारा जो है तो फाइनल
आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि प्रश्न में हमसे ए का ही भाग पूछा था दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं दोस्तों कि ए, बी व सी में 1050 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/3 हो, तो ए का भाग क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम अनुपात निकालेंगे तीनों का, ए, बी व सी का, तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से कि ठीक है, जो ए का भाग है दोस्तों वो क्या है, बी तथा सी का संयुक्त भाग है दोस्तों। क्या है, संयुक्त भाग है। मतलब इस प्रकार से जो ए का भाग है ना, वह बी और सी का क्या है दोस्तों, संयुक्त भाग का कितना है, 2/3 है। 2/3 है दोस्तों, प्रश्न में 2/3 दिया है दोस्तों। ठीक है, कितना है ये, 2/3 है दोस्तों। ए का भाग बी प्लस सी का संयुक्त भाग का 2/3 है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से रख लेते हैं और 2/5 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो है तो क्या होता है कि इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेंगे हम, क्योंकि ए, बी व सी को दोनों को जोड़ लेना है। तो बी, तो ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर 2/5, क्योंकि ये बटे के रूप में है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमको जो है तो अनुपात मिल गया। अब जब ये हमको अनुपात मिल गया तो हम क्या करते हैं, इसमें ए का भाग पूछा था ना, तो ये ए का हो गया और बी और सी का दोनों का जो है तो 5 हो गया अनुपात। ए का अनुपात स्पेशली 2 है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें ए का अनुपात पूछा है, तो हम ए का अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों। टोटल राशि 1050 थी। ठीक है, इन दोनों को जो है तो जोड़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हम जो है तो भाग हमको जब बताना होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जो हमें अनुपात मिलता है सबका उसको हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो हमने इसको ऐड कर लिया है, तो 1050 गुणे ए का भाग पूछा है ना, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं और ये वाला 7 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पन्ना 35 यानी 150। तो 150 दूना 300 दोस्तों। ये हो गया फाइनल ए बराबर आंसर। ए का आंसर ये हो गया और बी व सी का दोनों का इससे निकलेगा दोस्तों, इससे निकलेगा। बी व सी का निकालना होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, 1050 गुणे 5/7। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको जो है तो इसमें हम भाग दे देते हैं, तो 150 आया, 15 पन्ना 75, 750 आ गया दोस्तों ये बी प्लस सी का। ठीक है, तो हमसे ए का पूछा था, ए का जो है तो ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 इस प्रकार से है कि 94 रुपये की राशि को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3/4 या 3:4 है। तो ए का भाग बताना है दोस्तों कि ए का भाग क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हमको टोटल कितना दिया है दोस्तों देख लेते हैं। टोटल जो हमको मिला है तो कितना है, 94 रुपये है टोटल, है ना। और ए का कितने भाग हैं, ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 5वें भाग, ए का जो है तो कितना भाग, 5वां भाग, व बी का कितना, 8वां भाग, ये बी का, ए का 5वां भाग ये, बी का 8वां भाग ये। ठीक है, अब हम इनका तेरिया गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिए तो 8a बराबर 5 भी हो गया दोस्तों। ठीक है, गुणा करके अनुपात में लाना है दोस्तों। गुणा हमने कर लिया है और गुणा करके अनुपात में ले आना है। तो अनुपात में ले आएंगे तो a बटा b हो जाएगा, 8a 5b 8a 5b बराबर 3:4 के था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं इसका। तो 8 चौको कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया दोस्तों। 32a बराबर 5×15b। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी हम जो है तो गुणा करके अनुपात में रख लेते हैं दोस्तों। तो इसको भी हम गुणा करके अनुपात गुणा किए, अब इसको अनुपात में रख लेते हैं। a बटा b बराबर 32/15, यानी कि a अनुपाते b बराबर 32:15 आ गया दोस्तों। अगर ये कटता है तो हम काट देते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, ए का अनुपात 32 और बी का अनुपात 15 आ गया। तो यहाँ पे हमें ए का भाग पूछा है, तो हम क्या करते हैं,
इसको जो है तो जोड़ लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी का भाग बताना होता है तो हम जो है तो जो दोनों का जो अनुपात आता है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको हम जोड़ लिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30, 40, 5, 45, 2, 47 आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमको जो टोटल 94 मिला था ना, तो हमको ए का भाग बताना है। तो हम 94 गुणे ए का भाग कितना था, अनुपात 32 था। अब बटे में कितना, ये आ जाएगा 47। तो ये 47 दूना से कट जाएगा दोस्तों, तो 32 दूना 64 आ जाएगा दोस्तों। यही आ जाएगा फाइनल आंसर दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, इस प्रकार से है कि 47 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए बटा बी का भाग व बी बटा सी का भाग के बराबर 3/4 है। ठीक है दोस्तों, ए बटे बी के भाग व बी बटे सी के भाग के बराबर 3/4 है। मतलब ये 3/4 इसके भी है और इसके भी बराबर है। तो ए का भाग बताना है दोस्तों। इनका अनुपात निकालते हैं दोस्तों। तो हम अनुपात निकालने के लिए पहले हम ये तरीके से रख लेते हैं दोस्तों, 3:4 और 3:4। तो इसका इसमें गुणा किए तो 3 त्रिकाई 9 अनुपात, इसका इसमें किए तो 3 चौको 12 अनुपात, और इसका किए तो 4 चौक 16 अनुपात। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें किसी का भाग बताना है तो इसको हम जोड़ लेते हैं। ये ए का भाग आ गया, ये बी का और ये सी का, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ लेते हैं दोस्तों, 12, 16, 16, 10, 26, 2, 28, 28, 10, 38, यानी कि 37 टोटल आया दोस्तों। इन तीनों के अनुपात का जो जोड़ था दोस्तों वो 37 आया। अब हमें कुल कितनी राशि मिली थी दोस्तों, 3700 रुपये मिली थी। तो 3700 रुपये में ए का भाग पूछा है तो हम ए से गुणा करेंगे और बटे में जो है तो ये 37 रखेंगे दोस्तों। 37 से 37 कट गया तो यहाँ एक आ जाता है, यानी कि 100 हो गया दोस्तों। तो ए का भाग कितना आ गया निकल के दोस्तों, 900 रुपये आ गया। यही आ गया जो है तो फाइनल आंसर दोस्तों ए का। ठीक है, इसी तरीके से हम और संख्याओं का निकाल लेंगे दोस्तों। 3700 गुणे, अगर हमें जो है तो बी का निकालना है तो हम बी का गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये 37 आ ही जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों। इसको हम भाग दे लिए तो ये आ गया जाके 1200 रुपये दोस्तों। ठीक है, और अगर हमको सी का भाग चाहिए तो हम इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे दोस्तों। सी का भाग चाहिए तो सी से गुणा करेंगे दोस्तों, बटे में 37 कट गया तो हो जाएगा 1600 दोस्तों। लेकिन हमसे क्या पूछा था दोस्तों, ए का भाग, इसलिए फाइनल आंसर ये है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो दोस्तों इस प्रकार से है कि 1040 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि 2A बराबर 3, B बराबर 4C हो तो ए का भाग क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम पहले जो है तो अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों। अनुपात निकालने से पहले हमें जो है तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे 2 का एलसीएम, 3 का एलसीएम, 4 का। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है दोस्तों, तो हम इसके ऊपर एक अपने से रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से कट गया, 2 दूना 4 हो गया दोस्तों। 2 से अभी कटेगा, अब ये 3 ही से कटेगा दोस्तों। तो 3, 3 दूनी 6, दूनी 12 आ गया दोस्तों। अब ये 12 में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो है तो यहाँ पे हम भाग करेंगे, जो आएगा इस एक में जो है तो हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 छक्के 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 तेई 12, यानी कि अब हमको ए का भाग बताना, इसलिए हमें जो है तो इन सारे अनुपातों को जो है सभी के अनुपातों को जोड़ लेते हैं। 6, 4, 10, 3, 13 हो गया दोस्तों। अब हमें कुल राशि कितनी मिली थी, 1040 रुपये। तो हम 1040 रुपये करके दोस्तों, और ए का भाग पूछा है तो ए वाले भाग, ए का जो अनुपात आया है उससे हम गुणा करते हैं और भाग देते हैं दोस्तों इन तीनों के जो है तो टोटल अनुपात योग से, टोटल अनुपात के योग से जो है तो हम भाग देते हैं दोस्तों। तो भाग दिए कि 13 8 104, तो हो जाएगा 6 9 6 8 48, यानी कि 480 आ गया दोस्तों ए का भाग। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, तो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों।